Hello bachcho, let's read this question. The question says a solution containing 62 gram of ethylene glycol in 250 gram of water is cooled to minus 10 degrees Celsius. Okay. If Kf for water is 1.86 Kelvin kilogram per mole, the amount of water in gram separated as ice is ऑप्शन 1 है हमारे पास 48, ऑप्शन 2 है 32, ऑप्शन 3 है 64, ऑप्शन 4 है हमारे पास 16, राइट. The key concept for this question is depression and freezing point. Depression in freezing point. अगर हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वो किसके बराबर होता है हमारे पास? वो बेसिकली बराबर होता है डेल्टा टी एफ इज बेसिकली इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, राइट. डेल्टा टी एफ क्या है? जो डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, के एफ होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम क्या है? यहाँ पे मोलालिटी होगा, ठीक. अगर इसमें बात करें, हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा टी एफ, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ हमारे पास हो जाएगा, देखो हमारे पास जो वाटर था, राइट, वाटर था, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट. तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, राइट. ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर. और एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होगी, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होता है? वो 273 केल्विन के बराबर होता है ना. और अगर बात करें 2 डिग्री सेल्सियस की, तो वो किसके बराबर होता है? वो हो जाएगा 275 केल्विन के बराबर. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 2 केल्विन का है, और इन दोनों का भी डिफरेंस हमारे पास कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस का है. यानी जो डिफरेंस रहेगा वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, यानी 10 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 केल्विन भी लिख सकते हैं. ओके. इन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा मोलर डिप्रेशन कोएफिशिएंट, या बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट. 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल के एफ हो गया, है ना. इनटू मोलालिटी है हमारे पास. मोलालिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? सी, मोलालिटी विल बी इक्वल्स टू 10 बाय 1.86. कितना आ गया ये हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 5.376 मोल पर केजी. अच्छा, मोलालिटी होती क्या है? मोलालिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by mass of solvent in kg, ठीक. 5.376 मोल पर kg है. बेसिकली हमको क्या निकालना है? बेसिकली हमने निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग निकाल सकते हैं ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 62 ग्राम, राइट. बाय मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है हमारे पास? ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल. यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम्स से 2 इंटू 12 ग्राम पर मोल, प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 16 ग्राम पर मोल, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं इसलिए, प्लस हो जाएगा 6 इंटू 1 ग्राम पर मोल, क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स हैं, राइट. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल. ये क्या हो जाएगा? मोलर मास हो गया. इसको डिवाइड कर देंगे किससे? मोलर मास से, राइट. बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, उसको डब्ल्यू मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू कितना? 5.376 मोल पर केजी, ठीक. नाउ ग्राम से ग्राम कट किया, ये आ जाएगा कितना हमारे पास? जगह 1 अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 5 पॉइंट कितना? 5.376 मोल पर केजी. यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे भी हमारे पास मोल है, तो मोल से मोल कट जाएगा ना. मोल से हमारा मोल कट जाएगा, ठीक. अब
मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू 1/5.376 किलोग्राम। इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 0.186 किलोग्राम। ठीक, इसको हम लोग फिर किस में कन्वर्ट कर ले, ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 186 ग्राम। ठीक, तो टोटल हमारे पास जो सॉल्वेंट था वो कितना था, 250 ग्राम था, राइट। उसको हमने क्या किया था, कूल किया था, कितना, -10 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब उसमें से हमें ये देखना था कि कितना फ्रीज कर गया होगा, तो हमारे पास हम लोग अमाउंट ऑफ water separated as ice, amount of water separated as ice is, जो हमारे पास टोटल था कितना था, 250 ग्राम, माइनस जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आया, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आया था कितना, 186 ग्राम। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 ग्राम। सी यहाँ पे ये जो 250 ग्राम है ना, ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो इनिशियल में हमारे पास प्रेजेंट था, ये 186 ग्राम ऑफ वो वाटर है जिसके में हमारे पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिला। ये वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो फ्रीज हो गया, जैसे हम लोग ने टेम्परेचर कम किया तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीज हो गया, ठीक। और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर था जिसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया। तो जब हमने यूज़ किया था ये फॉर्मूला, राइट, उससे हमने वही निकाला कि इतने अमाउंट ऑफ वाटर में हमारे पास इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, हमें डिप्रेशन देखने को मिला है, ठीक। फिर हमने क्या निकाल लिया, जितना अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेट किया गया इन द फॉर्म ऑफ आइस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।